की जय। मेरे सतगुरु हर रोज मिलिया करो। मेरे सतगुरु जी तुस मेहर करो। मैं दर तेरे ते आए होया। ओ मेरे सतगुरु जी तुस मेहर करो। मैं दर तेरे ते आए होया। मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी। मैं कर्मा तो शर्माए होया। ओ मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी। मैं कर्मा तो शर्माए होया। जद जद दर्शन दे आंदे हैं, जद दर्शन तेरी आंदे हैं, ओ असली खजाने पा जांदे। जो दर तेरे ते आ जांदा, वो असली खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैनू भी खाली मोड़ी ना। मैं दर ते आस लगाए होया। मैनू भी खाली मोड़ी ना। मैं दर ते आस लगाए होया। तुम सबको पार लगांदे हो, तार निहार कलांदे हो। तुम सबको पार लगांदे हो, तार निहार कलांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो। मेरा भी बेड़ा पार करो। मैं तेरी शरण में आए होया। मेरा भी बेड़ा पार करो। मैं तेरी शरण में आए होया। और मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं दर तेरे ते आए होया। और मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। मैं दर तेरे ते आए होया। धमो मंगल मुक्ति ठंग, अहिंसा संजावो तवो। देवा बेतंग नमसंती, जैसे धामे सयामनो। अहिंसा के पुजारी परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गणेश बाबा जी के चरणों में वंदन नमन एवं दादी गुनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। समस्त गुरुवर्या तुल्य महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन, गुनी मैया के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जिनवाणी की पिपाक्षु आप सभी का अभिनंदन। कहते हैं खाली दिमाग होने से अपेक्षा खाली बटुआ होना अधिक अच्छा है। खाली बटुआ हमारे जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाता और खाली दिमाग शैतान का घर अवश्य बन जाता है। एक सेठ थे, उनका कारोबार इतना हर दिशाओं में फैला हुआ था, हर जगह, जो वो हर वक्त बिजी रहते थे। हर एक घंटे के लिए भी उनको समय नहीं मिलता था कि मैं कभी धर्म के लिए,
कभी धर्म करूं, कभी धर्म के आगे जाऊं। इतना समय इतना बिजी रहते थे वो। तो एक दिन उनके मन में चिंतन आया कि मैं ये समय को थोड़ा सा निकालने के लिए कुछ तो कार्य करूं जो प्रभु से जुड़ सकूं मैं। तो एक बार वो तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक के पास जाके विनती करते हैं कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दो जिससे मेरा समय बच सके, जिससे मेरा कारोबार भी अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा रहे, किंतु मैं भगवान के उसमें भी लग सकूं। उस तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हें दे तो सकता हूं ऐसी व्यक्ति को। कौन? जिन। मैं जिन को तुम्हारे पास भेज सकता हूं, किंतु तुम्हें उसका जो मैं बताऊंगा उसका तुम नहीं निभा पाओगे तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। तो उस तांत्रिक ने मंत्र साधा और एक जिन आ गया। जिन ने आके कहा कि इनको मेरी शर्त का पता है ना कि मैं वही काम करूंगा जब ये पूरा काम बता देंगे, और 1 मिनट भी खाली नहीं बैठूंगा, और 1 मिनट भी खाली बैठ गया तो क्या हो जाएगा? मैं इनका गला दबा दूंगा। तो उस तांत्रिक ने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ इनको सारे नियम बता दिए हैं। वो था सेठ, वो तो खुश हो गया कि ये तो सारे काम करेगा। खुश होकर अपने घर आ गया और घर में आके उसको काम बताया कि जा ये तू काम कर दे। उसको तो पलक झपकने ही सारा काम हो जाता। फिर दूसरा काम बताया, वो भी काम हो गया। ब्राह्मण और भी ज्यादा खुश हो गया कि ये तो 1 मिनट में भी काम हो रहा है सब कुछ, अब तो मेरे पास समय ही समय है। फिर उसके पास जो दुकानों का काम था वो भी सारा कर दिया। जब दुकानें भी आसपास की हो गई तो कहाँ, शहरों में भी भेज दिया, वहां का भी काम इतनी जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है उसका। वो प्रसन्न हो रहा है कि मेरा काम, अब मुझे इतना बिजी रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं आराम से भगवान का भजन कर सकता हूँ। किंतु उसको शर्त जो दी थी उसको भी याद रखना था। वो जिन आया कि मेरा काम तो हो गया, अब और काम बताओ। अब वो चिंता में पड़ गया, इसने तो सारा काम निपटा दिया, अब मैं क्या काम बताऊं? अब इसको काम नहीं बताऊंगा तो क्या कर देगा? मेरा गला दबा देगा। उसने क्या किया, भागा भागा तांत्रिक के पास गया कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, नहीं तो ये मेरा गला दबा देगा, मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। तो उस तांत्रिक ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी सावधान किया था कि इसको काम बिना खाली नहीं बैठना है, इसको कुछ ना कुछ कार्य बताना ही बताना है। अब तुम्हारे पास काम नहीं है तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद और कर देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, बहुत ध्यान रखा है, इसलिए तुम्हारी थोड़ी और मदद कर देता हूँ। तो उसने क्या कहा, एक उपाय बताया तांत्रिक ने कि जाओ, जब भी कोई काम ना हो तो तुम उसको कह देना वृक्ष के ऊपर नीचे के चक्कर लगाने, पेड़ के ऊपर नीचे के चक्कर लगाने, जब भी काम ना हो तो। फिर वो खुश होकर घर आ गया। 1 सेकंड में काम हो जाता, उसका जो भी काम बताता काम हो जाता। अब उसने सोचा कि उस तांत्रिक ने तो बताया हुआ है कि ये काम नहीं होगा तो ये वृक्ष के ऊपर इसको चक्कर लगाने के लिए काम बता दूंगा। काम दे दिया, वो भी काम हो गया उसका। अब वो जिन आया उसके पास, सेठ के पास, और कहने लगा, काम बता या ना, वरना तेरी मौत निकट है। उसने फिर भागा भागा वहां पे गया कि अब मैं क्या काम बताऊं उसको, मेरा तो सारा काम खत्म कर दिया इसने, अब मेरे पास तो कोई काम नहीं है। सारे विदेशों के भी काम कर दिए, सारी दुकानें भी ठीक हो गई, सब अच्छे से चल रहा है, फिर भी मैं क्या काम बताऊं। तो हमारा मन भी ऐसे है,
जब हमारा दिमाग खाली होता है तो कौन आ जाता है? जिन। हमारी बुद्धि में जिन आके बैठ जाता है तो वो, जब बुद्धि में जिन आके बैठ जाएगा तो क्या करेगा? हमारी बुद्धि को भ्रष्ट ही तो करेगा। ऊट पटांग बातें हमारे जीवन में उत्पन्न होंगी, विचार आएंगे, उल्टी सीधे विचार आते हैं हमारे जीवन में। जब हम खाली होंगे, खाली बैठेंगे तो कुछ ना कुछ किसी के बारे में चिंतन करते ही रहेंगे। कभी नेगेटिव सोचते हैं तो कभी पॉजिटिव, और ज़्यादातर तो हम नेगेटिव ही सोचते हैं। एक बात, रैदास जी वो क्या करते थे? जूते पॉलिश क्या करते थे। तो एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था। वहां पे बहुत बड़ा नदी के जो वो नदी थी, वहां पे बहुत बड़ा फंक्शन था। वो फंक्शन के लिए वो ब्राह्मण वहां पे जा रहा था। जाते जाते उसको पैर की जूती टूट गई। जो रैदास जी थे उनके पास गया और कहने लगा, चलो तुम भी मेरी जूती ठीक करने के बाद आप भी गंगा स्नान के लिए चलो। उसने कहा कि गंगा स्नान के लिए मैं जाऊंगा तो मेरे घर के का जो मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ उससे भी मुझे भूखा रहना पड़ जाएगा, मेरे परिवार को भी भूखा रहना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे जूते पॉलिश करके तुम्हें दे देता हूँ। वो जो पंडित था अपने ज्ञान की इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके सामने करी जा रहा जब तक उसके जूते ठीक नहीं हुए। जब वो ठीक हो गए तो उसको उन्होंने मुंह मारते हुए कहा, तू कैसा है? इतनी पास में तेरी गंगा है तब भी तू वहां पे स्नान करने के लिए नहीं जा रहा। कहने लगा, मेरे पास समय होता तो मैं अवश्य जाता। मैं अभी ये इतने समय बाद ही ऐसा मौका मिला है कि 2-4 लोग आएंगे मेरे से जूते पॉलिश करवाएंगे और जूते गठवाएंगे। मैं वही से काम करके अपना घर का गुजारा करता हूँ। वो ब्राह्मण जिद पे अड़ गया। तो उन्होंने कहा रैदास जी ने कि जाओ ये मेरी एक पुड़िया सुपारी की गंगा माता को उनके हाथ में थमा देना। तो कहने लगा, इतने सालों से मैं गंगा माँ के पास जाता हूँ, कभी आज तक हाथ तो आया नहीं है, और इसकी पुड़िया ये ना कुछ करता है ना कुछ, और इसकी पुड़िया मैं इसके हाथ में माता के हाथ में थमा देना। कैसी बातें कर रहा है, मूर्ख जैसी। पैर हाथ पटकता हुआ चला गया। गंगा स्नान करने के बाद वहां पे माता की पूजा करी, गंगा माता की जल वगैरह चढ़ाया। फिर अचानक से उसका पॉकेट में हाथ गया तो याद आया कि उस व्यक्ति ने सुपारी दी थी। तो सुपारी गंगा माता को देने लगा। मुंह बनाते हुए एक सुपारी का निकाला और उसको गंगा माता को कहा, गंगा माँ, रैदास जी ने तुम्हें ये पुड़िया सौंपी है, सुपारी सौंपी है, अपने हाथ में ले लो। उसी समय एक सुंदर सा हाथ गंगा से निकलता हुआ आया और कहा, ये लो। अपनी उनकी सुपारी ली और कहा, ये लो एक कड़ा उनको दे देना। किसको? रैदास जी को। कहा ठीक है मैं दे दूंगा। वहां से चलते ही मन में भी क्या आ गया भाव, विचार अलग उत्पन्न हो गए कि मैं ये कड़ा अपने पास रख लूंगा और मैं जाके अपनी सेठानी को उसको दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। क्योंकि वो किसका कड़ा था? हीरो का लगा हुआ, हीरो से जड़ा हुआ कड़ा उसके हाथ में लग गया। जब हीरो से जड़ा हुआ कड़ा मिला तो वो अपने घर आया और अपनी पत्नी को दिया तो और खुश हो गई वो कि ये कड़ा मेरी हाथ में क्या अच्छा लगेगा, मैं जाके ये राजा को दे देता हूँ। उसने जाके राजा को दिया, राजा ने अपनी पत्नी को दिया।
फिर पत्नी ने चिंतन किया कि मुझे ऐसा कड़ा एक और भी चाहिए। अब वो सोचने लगा ये ऐसा कड़ा कहाँ से लाऊं, तो उस पंडित को बुलाया और कहलवाया कि जैसा कड़ा पहले लेके आए थे वैसा कड़ा एक और बना के लेके आओ। वो तो बहुत परेशान होगा कि मैं ऐसा कड़ा कहाँ से लाऊं, वो तो गंगा माता ने दिया है और वो भी किसी और की धरोहर मैं लेके आया हूँ और इतनी दूर पहुंच गया है। अब राजा को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मेरी मौत निश्चिंत है। उसने क्या किया, भागा भागा रैदास के पास गया और कहने लगा मेरी को बचाओ, बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो, नहीं रक्षा करोगे तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देगा। रैदास जी ने चिंतन किया ऐसा क्या बात हुई है जो आप इतने दुखी हो रहे हो। उसने सारी घटना अपनी बता दी कि ऐसे ऐसे तुम्हारी सुपारी दी थी और सुपारी देकर माता ने कंगन दिया था एक, और वो कंगन मेरी मन में लालच आ गया था, वो कंगन मैंने जाके राजा को दे दिया और राजा ने अपनी पत्नी को दिया है और पत्नी ने दोबारा से वही कंगन की जिद रखी हुई है कि जब तक वो कंगन नहीं आएगा तब तक मैं वो दोनों हाथों में मुझे पहनना है। रैदास जी तो चिंतन में डूब गए। फिर उन्होंने जिससे वो जूते धोते थे जिस पानी में, उसी में उन्होंने प्रार्थना करी और उस समय गंगा माता आ गई, उनके हाथ में एक कड़ा दोबारा दे दिया। और जो दोबारा कड़ा दिया तो वो जो पंडित था आंखें नीचे करके रोने लग गया, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था तुम्हारी इतनी भक्ति है कि यहाँ पे बैठे बैठे भी तुमने माता को बुला लिया, और मैं तो इतनी वर्षों से गंगा स्नान कर रहा हूँ तब भी मेरे को कभी माता नहीं आई, कभी भी दर्शन नहीं दिया, और तुमने तो यहाँ पे बैठे बैठे माँ को बुला लिया, धन्य है तुम। अब वो कड़ा ले जाकर राजा को दे देता है, राजा ने अपनी पत्नी को दे दिया और वो भी सुखी हो गया और राजा भी उसको मृत्यु दंड से हटा दिया। जब वो हमारा दिमाग भी ऐसा है, जब हम खाली बैठते हैं, खाली कुछ भी करते हैं तो वो इससे अच्छा भक्ति में रह जाओ। रैदास जी भी तो कुछ नहीं करते थे, केवल गंगा माता की भक्ति करते थे। उन्होंने एक उसमें जूते धोने वाले पानी में गंगा माँ को बुला लिया। तो हमारी अंदर भी वैसी भक्ति जाग सकती है। हम भी ऐसी भक्ति जगाएंगे तो हमारी अंदर भी भक्ति जागेगी। हम लोगों को खाली दिमाग कभी नहीं रखना। जब भी खाली दिमाग लगे तो उस समय क्या करना है, कुछ ना कुछ या फिर पढ़ने के लिए बैठ जाओ, या फिर कुछ भजन करने के लिए बैठ जाओ, या भक्ति करने के लिए बैठ जाओ, या फिर कुछ कार्य करने के लिए बैठ जाओ। जब हमारा खाली दिमाग होता है तो कुछ ना कुछ चिंतन चलता ही रहता है। चिंतन को हमने शांत करना है और अपने दिमाग को शैतान का घर नहीं बनाकर अच्छे विचारों से हमें भरना है। इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।